Hello students of 4th class. I Kiran, your SST teacher. Then today we will start chapter 13 our communication system. अब कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है? आप अपनी बात दूसरों को बताते हो, क्या है? कम्युनिकेट है। अभी कम्युनिकेट जो है मतलब आप स्टार्टिंग से सीख जाते, जैसे आप बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, आपको अगर भूख लगी है तो आप कैसे रोकर अपनी बात को बताते थे। जैसे जैसे आप बड़े होते गए, अपनी लैंग्वेज को सीखा, वो आप अपनी बात को जो है बोलकर बताने लगे। ये क्या है? कम्युनिकेशन है। देन अब कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड थॉट। यानी कि कम्युनिकेशन जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं, संचार कहा जाता है। संचार कि अपनी बात, अपने आइडियाज और थॉट्स का जो है एक्सचेंज करना, दूसरों को बताना, और जो दूसरे कह रहे हैं उस बात को सुनना, उसको रिसीव करना, ये क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। थ्रू कम्युनिकेशन पीपल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। यानी कि जो है कम्युनिकेशन के द्वारा ही जो है, संचार के द्वारा आप अपने जो आपको फील हो रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आपको कुछ चाहिए, ये आप किसके द्वारा कैसे बताते हैं? कम्युनिकेट के द्वारा। बात आप अपनी जो बात दूसरों को बताते हो, जिससे आपको जो चाहिए, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके। देर आर वेरियस वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब अलग अलग तरीके हैं हम कम्युनिकेट करते हैं। पीपल कम्युनिकेट बाय राइटिंग लेटर्स, स्पीकिंग ऑन टेलीफोन एंड थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। यानी कि जब हम हमारे सामने पर्सन है तो उसको हम बातचीत के द्वारा जो है हम अपनी बात कहते हैं। जो दूर है, लेटर लिखकर, फ़ोन पे बात करके, और न्यूज़पेपर के द्वारा हमें पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, मैगजीन्स के द्वारा पता चलता है। ये सब क्या है? सोर्स कम्युनिकेशन के हैं। भी लेटर्स, फोन, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ये सब के सोर्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू एन इंडिविजुअल। यानी कि कम्युनिकेशन ये नहीं है कि सिर्फ हम इंडिविजुअल एक ही पर्सन अपनी बात कह सकते, कि हम सिर्फ अपनी बात कह सकते हैं। वी कैन कम्युनिकेट विद पीपल लिविंग इन आवर कंट्री विद एंड विद पीपल इन अदर कंट्री। यानी कि ये नहीं है कि आप कम्युनिकेट जो है, जो आपके सामने पर्सन है उसी से आप अपनी बात कह सकते हो, और आप अपनी बात जो है, जो आपकी कंट्री में कोई कितनी दूर रहता है या विदेश में रहता है, उस तक भी अपनी बात जो है अपनी पहुंचा सकते हो। और ये किसके द्वारा पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि आज हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम अवेलेबल है, जिसमें फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, न्यूज़, मैगजीन्स, ये सभी क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ डू यू नो व्हाट इज अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम? भी अब गुड कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? गुड कम्युनिकेशन सिस्टम, अगर आप में अगर आप अपनी बात किसी को कहना चाहते हो, अच्छे से एक्सप्रेस करोगे, वो क्या होगा? अच्छे से रिसीव करेगा, अच्छी आपकी बात को अच्छे से समझेगा। ये क्या है? यानी कि गुड कम्युनिकेशन सिस्टम है। अब गुड कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होगा? यूनाइट पीपल एंड क्रिएट अवेयरनेस। अब लोगों को जो है अवेयरनेस आती है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो कि दुनिया में क्या घटित हो रहा है, क्या गलत है, क्या ठीक है। ये सब किनके द्वारा पता चलता है? कम्युनिकेशन के द्वारा ही पता चलता है। और लोग आपस में भी जुड़ते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है। अगर मान लो कहीं पे फ्लड आ गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो पता चला, तो वहाँ पे जो है क्या हो जाता है कि लोगों की भावनाएं जुड़ती है, लोग उनकी हेल्प के लिए पहुँचते हैं। तो क्या है? ये लोगों को यूनाइटेड करता है। Then has various means and modes of communication in the form of print, audio, video. अब कम्युनिकेशन के मीन्स जो हैं कितने ही फॉर्म है। प्रिंटिंग फॉर्म में है, ऑडियो फॉर्म में है, वीडियो फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में जब हम अपनी बात किसी को बोलकर कहते हैं, वीडियो फॉर्म में जब हम अपना जो है किसी को कुछ दिखाकर बताना चाहते हैं, प्रिंटिंग फॉर्म में जब हम प्रिंट पब्लिश करके जो है न्यूज़पेपर, मैगजीन्स के द्वारा। अब प्रिंटिंग फॉर्म में लेटर्स के द्वारा हम अपना मैसेज किसी को देते हैं, या न्यूज़पेपर के द्वारा, मैगजीन्स के द्वारा। ऑडियो फॉर्म में जब हम अपनी बात, कोई सामने पर्सन है तो उसको अपनी बात को बोल कर बताते हैं, या फिर फ़ोन के द्वारा बताते हैं। ठीक है। और वीडियो फॉर्म में जो हम वीडियोस देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, ये सारा क्या है? वीडियोस फॉर्म में। और फर्दर जो है कम्युनिकेशन जो है टू टाइप्स का है हमारे पास, पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। देन हैज़ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि जब पर्सनल, जब हम अपनी बात जो है
किसी इंडिविजुअल्स को खुद पर्सनली जो बताते हैं वो पर्सनल है। और जब मास कम्युनिकेशन यानी कि एक ही टाइम में अपनी बात हजारों लाखों लोगों को एक साथ बताना चाहते हैं, वो क्या कहलाता है? मास कम्युनिकेशन कहलाता है। Then send and receive message and makes the use of information in different fields। यानी कि जो है हम मैसेज सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो इससे इंफॉर्मेशन क्या होती है, नॉलेज क्या होती है, बड़ी वास्ट हो जाती है। हमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरह की नॉलेज मिलती है। अगर आप टीवी देखते हो, टीवी से आपको साइंस की नॉलेज, मेडिकल की नॉलेज, आपका एंटरटेनमेंट, ये सब कुछ होता है। न्यूज़पेपर में आपको हर तरह की नॉलेज मिलती है, तो आपकी नॉलेज क्या हो जाती है, वास्ट हो जाती है। ऐसे ही अगर आप किसी को आप बताना चाहते हो, आप अपनी नॉलेज को इन्हेंस करना चाहते हो, तो आप मैसेज सेंड करते हो। आप अपना आर्टिकल वगैरह न्यूज़पेपर में पब्लिश करना चाहते हो, वो करवा सकते हो। देन इससे क्या होता है, लिंक्स द पीपल ग्लोबली। आज पूरा ग्लोब जो है, पूरा वर्ल्ड जो एक स्मॉल विलेज में हो चुका है, जहाँ पर भी कुछ भी थोड़ा सा घटित होता है, क्योंकि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इतने वास्ट हो चुके हैं कि थोड़े से टाइम में, एक विद इन सेकेंड में, कुछ सेकेंड में जो है वो न्यूज़ सब जगह पहुंच जाती है। तो इससे पूरा वर्ल्ड जो है कनेक्टेड हो चुका है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल विलेज कहा जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स के कम्युनिकेशन है, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। देन पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या आएगा, सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज टू एंड बाय इंडिविजुअल इज नोन एज पर्सनल कम्युनिकेशन। जब मैसेज को हम सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं किसी इंडिविजुअल के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। व्हेन वी लिव क्लोज टू ईच अदर, जब हमारे पास है कोई, तो उससे बात करके हम जो अपनी बात पहुंचाते हैं, वो भी कम्युनिकेशन है। जब कोई दूर है, डिफरेंट सिटीज़ में, कंट्रीज में रहते हैं, तो हम अदर्स मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस का यूज़ करते हैं, लेटर के द्वारा, फ़ोन के द्वारा, वीडियो कॉल जैसे हम करके बात करते हैं। तो ये भी किसके मैट आ जाते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन में। देन फर्दर क्या है हमारे पास, पोस्टल कम्युनिकेशन। पोस्टल कम्युनिकेशन बाय पोस्ट जो है, पोस्टल जो है भी, पोस्ट के द्वारा जो है हम अपने लेटर्स वगैरह पोस्ट करके भी पूरा जो है अपनी बात को पहुंचाना। और ये भी जो ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल था पोस्ट सिस्टम, अभी भी अवेलेबल है, लेकिन आज जो है न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आने के कारण पोस्टल सिस्टम है बहुत ज़्यादा, अभी भी चल रहा है, लेकिन इतना पॉपुलर नहीं है। इंडिया में पोस्टल सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था, 1837 में। कब स्टार्ट हुआ था, 1837 में। लेटर्स हैव बीन द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ सेंडिंग मैसेज टू दिस स्टेट। यानी कि उस टाइम जो है, लेटर्स के द्वारा जो है मैसेज पहुंचाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर मोड था अपनी बात को पहुंचाने का। अ सिंपल वे to communicate with friends or relatives is to write a letter and post it in a letter box। क्या था कि अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को मैसेज करने के लिए लेटर लिखा जाता था, और उसे जो है मतलब रेड बॉक्स होता था, उस रेड बॉक्स में क्या कर दिया जाता था, पोस्ट कर दिया जाता था, उसमें डाल दिया जाता था। देन वहाँ से फिर क्या होता था, पोस्टमैन कलेक्ट द लेटर्स। एक पोस्टमैन लेटर्स को कलेक्ट करता, और ये पूरा नेटवर्क जो पोस्ट का नेटवर्क था, पूरे सिटीज, पूरे कंट्रीज में और पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ कनेक्ट था। ऑल ओवर द कंट्रीज में कनेक्ट था। द नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस, यानी कि बहुत सारे पोस्ट ऑफिस रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में, सब जगह अवेलेबल थे। देन फ्रॉम देयर आर लेटर्स आर सेंड बाय। अब पोस्टमैन कलेक्ट करता, जहाँ जहाँ पे वो लेटर्स पहुँचाने होते थे, बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा, जो गिवन एड्रेस सिटी वगैरह पे, तो वहाँ पे पहुँचाए जाते थे। और पर्टिकुलर उस प्लेस पे पहुँचने के लिए हाउस नंबर, कंप्लीट एड्रेस और साथ में सिटी का पिन कोड लिखा जाता था, ताकि वो लेटर जो है सही प्लेस पर पहुँच जाए। देन नेक्स्ट के एरोग्राम्स। एरोग्राम का मतलब क्या होता है, जिसमें जो है लेटर जो है किसके द्वारा जो है पहुंचाए जाते थे, हवाई जहाज के द्वारा, जिसे हवाई पत्तर भी कहा जाता है। अगर लेटर फॉरेन कंट्रीज में भेजना था, तो उसे वो कैसे यूज़ किया जाता था, एरोप्लेन के द्वारा उसे भेजा जाता था, उसे क्या कहते हैं, एरोग्राम्स कहते हैं। देन नेक्स्ट के स्पीड पोस्ट सर्विसेज।
अगर हमने कुछ लेटर बहुत जल्दी पहुंचाना है, कोई फॉर्म वगैरह कोई बहुत जल्दी पहुंचाना, तो उसे स्पीड पोस्ट करवा दिया जाता था ऑर्डरली पोस्ट से, यानी कि जो साधारण पोस्ट होती थी उसके कंपैरेटिवली स्पीड पोस्ट जो है जल्दी पहुंचती थी। देन कुरियर सर्विस आल्सो हेल्प इन द क्विक डिलीवरी इन द लेटर्स। कुरियर सर्विस भी जो है बहुत जल्दी जो है पहुंचाई जाती है। अब ये जो है वी कैन बाय पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स, एनवल्प्स और स्टैम्प्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। हम जब पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स और एनवल्प और स्टैम्प जो है ले सकते हैं। वी कैन आल्सो सेंड पार्सल एंड इवन मनी ऑर्डर्स थ्रू द पोस्ट ऑफिस। हम जो अगर किसी को पैसा भेजना चाहें, मनी ऑर्डर्स भी भेज सकते हैं, और कोई सामान भेजना चाहे पैक करके, उसका पार्सल बनाकर भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम भेज सकते हैं। और सबसे जो है चीपेस्ट जो होता था इसमें पोस्ट कार्ड होता था, जो येलो कलर का होता है। चीपेस्ट पोस्ट कार्ड इज द वन ऑफ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन। पोस्ट कार्ड जो है सबसे सस्ता होता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी। आपको चैप्टर को रीड करना है, वीडियो को सुनना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।